दोस्तों, लेबनान में केवल हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर नहीं हुआ था। हमने आपको तकरीबन 1.5 महीने पहले खबर भी दिखाई थी कि कैसे एक ईरान विरोधी लेबनान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त किया गया और इसने नया बवंडर खड़ा होने का संकेत दे दिया और वही होने जा रहा है। लेबनान में अपनी ही सरकार के किए गए एक ऐलान के बाद लेबनान की जनता सड़क पर उतर आई, क्योंकि यह ऐलान हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं था सीधा, बल्कि यह ईरान के खिलाफ था। ईरान और बेरूत के बीच चलने वाली हवाई सेवा को जैसे ही निलंबित करने और रद्द करने का ऐलान किया, वैसे ही ईरान समर्थित कई सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतर आए। खबर यहां से भी है और खबर हमास से निकल कर भी आई है, यानी गजा से भी निकल कर आई है। एक एक खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले लेबनान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कैसे वहां जब वो हिजबुल्लाह से नहीं जीत पाए, लेबनान की आर्मी से नहीं जीत पाए, तमाम चीजें नहीं हो पाई, तो अब कैसे लेबनान के हालात सीरिया जैसे बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, इसकी एक एक झलक आपको देखने को मिलेगी। पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको बेतहाशा लोग नजर आ रहे होंगे, आगजनी हो रही है, लोग सड़कों पर उतरे हुए, नाराजगी लोगों के बीच में है, झंडे फहराए जा रहे हैं। ये नाराजगी क्यों है, किस लिए है, वो भी आपको मैं बताता हूं। पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। दरअसल ये फुटेज तब सामने आई है जब लेबनान के जो जनता है वो सड़क पर उतरी, क्योंकि बेरूत की जो रोड है उसे ब्लॉक कर दिया गया। खबर ये निकल कर आई कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर जाकर इन लोगों ने तेहरान बेरूत फ्लाइट को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बहुत सारी तस्वीरें भी इसमें निकल कर आई। देखिए, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है, हाथ में झंडे हैं, वहीं सरकार के खिलाफ ये नाराजगी है, अपनी ही सरकार के खिलाफ लेबनान में। क्योंकि जब ये सारी चीजें बदल रही थी, भौगोलिक दृष्टिकोण बदला जा रहा था। भौगोलिक क्या मतलब, ये समझ लीजिए राजनीतिक तौर पर भी ये बड़ा फैसला था कि ईरान के साथ अच्छे संबंध ना रखने वाले व्यक्ति को लेबनान का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ईरान की उनको इतनी जरूरत नहीं है। तो और उसके बाद अब देखिए उन्होंने एक फैसला लिया। फैसला क्या है? फैसला यह था कि किसी भी कीमत पर ईरान और तेहरान के बेरूत के बीच जो चलती थी, तेहरान और बेरूत के बीच जो हवाई सेवा थी उसे निलंबित किया गया। तो रफीक हरारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेरूत का, उसमें वहां पर इस लेबनान की गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि लेबनान की गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है, लेबनान की गवर्नमेंट ने यानी वहां की सरकार ने तेहरान और बेरूत की फ्लाइट को रद्द कर दिया। और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ। एक एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आई। इस प्लेन को आप देख सकते हैं। दरअसल ये मिडिल ईस्ट एयरलाइंस का प्लेन है। ये वहां खड़ा हुआ है तेहरान जाने के लिए, और इसमें सवार कौन है? लेबनीज लोग हैं। उनको लेकर अब बेरूत के लिए निकलेगा, मतलब तेहरान होते बेरूत जाएगा, लेकिन खड़ा हुआ है, अभी भी कोई स्थिति संभली हुई नहीं है। एक और वीडियो निकल कर आई, देखिए कितने सारे लोग वहां पर जमा हो गए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तमाम तस्वीरें, सेना को भी बुला लिया गया, तमाम चीजें हो रही हैं। क्योंकि सरकार का फैसला है तो सेना और पुलिस भी नागरिकों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों में नाराजगी इस बात की है कि एक ऐसा वक्त जब मिडिल ईस्ट में कई देश हमारा साथ नहीं दे रहे थे, एक ऐसा वक्त जब इजराइल जैसा देश हमसे जो सीमा लगी हुई वो हम पर नजर गड़ा कर बैठा था, तो हिजबुल्लाह के जरिए ही सही लेकिन ईरान ने हमारा साथ दिया। अब ये कौन सी स्थिति आन पड़ी कि ईरान से हम ऐसे धीरे धीरे करके अपने संबंध खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम उनके साथ संबंध खत्म कर रहे हैं। और पहला स्टेप ही उठाया गया कि तेहरान कोई फ्लाइट नहीं जाएगी या तेहरान से कोई फ्लाइट बेरूत नहीं आएगी। काफी कुछ तस्वीरें और खबर निकलकर सामने आई हैं। एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। यहां पर भी यही हो रहा है। सीन फ्रॉम बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेबनान। देखिए इस तरीके से वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लोग नाराज हैं, अफरा तफरी का आलम है हर तरफ। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भाग दौड़ रहे हैं। पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई हैं किस तरह के हालात। मैसिव पूरे ईरानियन प्रोटेस्ट कंटिन्यू इन बेरूत लेबनान के बेरूत में ईरान समर्थक प्रोटेस्ट लगातार जारी है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध किसका है? अपनी ही सरकार का विरोध किया जा रहा है। और उसके बाद हालात आप देखिए, कितनी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, जाम जैसी स्थिति बन गई है, जैम लग गया है वहां पर पूरी तरीके से। ये बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी खबर निकल के देखिए। एक और तस्वीर, एक और वीडियो निकल कर आई सामने, जहां से गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, वो हटने के लिए तैयार नहीं है। मास्क तक पहन लिया है लोगों ने अपने चेहरे पर, जिससे इसका असर ना हो और उनको कोई रोक ना पाए।
पुलिस लगातार, सेना लगातार वहां से उन्हें खदेड़ने के लिए कोशिश कर रही है। तमाम अलग अलग जगह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक और वीडियो आई, पहले ये वीडियो देखिए। अफरा तफरी का आलम है। तो इसमें लिखा है कि लेबनीज मिलिट्री LAF ने टीयर गैस यानी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं किन पर, जो ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उनको लेकर उनको खदेड़ने के लिए ये सब किया जा रहा है। और ये क्या हो रहा है सोचिए। LAF कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स कैपेबल of explaining unwanted presence which will definitely make Israel think twice on February 18। ये एक दावा किया गया कि 18 तारीख से पहले कैसे भी करके जो सोचा जा रहा है उससे पहले ही वहां से निकल जाए तो ठीक है। देखिए बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेबनान में हालात ये है इस समय। वहां लोगों की भीड़ देखिए, जो गाड़ी बीच में से जा रही है उसको जाने दिया गया, लेकिन वहां पर देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश लगातार लेबनान के लोग कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये ईरान के समर्थक प्रो ईरानियन प्रोटेस्टर्स हैं जो बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान में वहाँ आगजनी, उसी के ठीक सामने आगजनी भी हुई है। लोगों में नाराजगी है। मैं बता रहा हूँ बार बार, ये नाराजगी इस बात को लेकर ज़्यादा है कि आखिरकार कौन सी वो वजह है जिसके ज़रिए आपने किया। वहीं हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स भी जो है उनको लेकर भी कहानियाँ निकल कर सामने आ रही हैं अलग अलग। देखिए एक और वीडियो निकल कर आई, ये वीडियो भी है जिसमें नाराजगी व्यक्त की जा रही है। लोग सड़कों पर है, धक्का मुक्की पुलिस से, सेना से, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सेना वाले रोक रहे हैं। तमाम अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए एक और, ये सब कुछ कहां हो रहा है? बेरूत में। और बेरूत में भी कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर लोगों में नाराजगी। देखिए हर तरफ आगजनी हो रही है। तो ये वीडियोस भी निकलकर सामने आई। अब एक वीडियो में दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। ये हिजबुल्लाह सपोर्टर्स कर्जिंग सीरियन प्रेसिडेंट जोलानी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। इस दौरान जो सीरिया के प्रेसिडेंट नए बने HTS के मुखिया जोलानी का भी विरोध किया जा रहा है इस दौरान वहां पर। तो ये तमाम अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ। एक खबर निकल के आई, इजराइल इज एस्टेब्लिशिंग, क्या सेना की तरफ से क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से ईरान जेनिन वेस्ट बैंक में अपने आर्मी अड्डे स्थापित कर रहा है। वेस्ट बैंक की नूर शम्स तुलकर्म दिशा में इजराइल की सेना और तुलकर्म ब्रिगेड के बीच फिर से झड़प हुई है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। वही IDF पुष्टि करता है कि हमने हिजबुल्लाह के सेना ठिकानों पर हथियारों और लॉन्चरों से हमला किया जो इजराइल के लिए खतरा बन रहे थे। यानी खुद वो मानता है कि हाँ उन्होंने हमला किया, यानी सीज फायर का उल्लंघन किया है। आमिर सराफाती जो इजराइल के पत्रकार हैं वो क्या लिखते हैं, देखिए। इजराइल ने गजा में हमास के कार्यकर्ताओं और अल जजीरा के जो लोग हैं, अल जजीरा के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके बीच बातचीत हुई थी और उसी आधार पर खबर छापी जा रही थी। यह दावा किया जा रहा है किसकी तरफ से? आमिर सराफाती की तरफ से। और ये क्या कहते हैं उसके गवाह के, तो मतलब एक तरीके से सबूत के तौर पर ये तस्वीर पेश की। वहीं ने कहा हमास समर्थक इतने हताश हैं। आमिर सराफाती लिखते हैं कि उन्होंने किर्गलिस्ट पर प्रदर्शनकारियों को काम पर रखा है और हर एक को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए $1000 तक की पेशकश कर रहे हैं। ये दावा आमिर सराफाती करते हुए नजर आते हैं। ये देखिए तमाम अलग अलग तस्वीरों के बीच कई और खबरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए इनको। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कल म्यूनिख में और अगले हफ्ते सऊदी अरब में जो रूसी और यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठकें होंगी। ये दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन तभी एक और खबर आ गई जिसने दहलाकर रख दिया होगा अंदर तक अमेरिका को भी, कि यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूस ने ड्रोन हमला किया, ड्रोन अटैक किया और फिलहाल यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में 50 से ज्यादा रूसी ड्रोन तैर रहे हैं। यानी एक तरफ लगातार कवायद की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, कि यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो शांत हो, जिससे कम से कम रूस यूक्रेन से बाहर निकला जाए और उसके बाद सारी शक्ति, सारा जो ताकत है वो मिडिल ईस्ट में लगाई जाए। लेकिन इसी बीच रूस ने एक तगड़ा झटका दे दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।